राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा वीर प्रताप अपने राज्य में राज करते थे। वे बहुत ही अच्छे शासक थे, अपनी प्रजा का बेहद ख्याल रखते थे। खास बात ये थी, राजा बिल्कुल नौजवान थे। उन्हें अपनी प्रजा से मिलने जुलने में कोई संकोच नहीं था। वे सप्ताह में एक दिन प्रजा के बीच ही बिताते थे। राजा के इस सरल और सेवा भाव से प्रजा उन्हें अपना भगवान मानती थी। वे अविवाहित थे, इसलिए पड़ोसी राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन राजा हर बार उन्हें ठुकरा देते थे। राजा के राजगुरु ने एक दिन उनसे कहा, राजन, आपको अब विवाह कर लेना चाहिए। कोई भी स्त्री, चाहे वह राजकुमारी हो या किसी साधारण घर की कन्या, वह होती तो एक स्त्री ही है। इसलिए किसी भी सुयोग्य और सुशील स्वभाव की लड़की से आपको बेहिचक विवाह कर लेना चाहिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव, उचित समय पर हम विवाह भी कर लेंगे। बस अभी तक वैसी कन्या मिली नहीं है जिसे हम अपनी रानी बना सके। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। राजा अपने कर्तव्यों के साथ साथ सप्ताह में एक दिन अपने मनोरंजन के लिए भी निकलते थे। उन दिनों वे अकेले ही जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। उन दिनों जंगल में एक आदमखोर शेर और शेरनी का जोड़ा रहता था। वे झाड़ियों में छुपकर राहगीरों पर अचानक हमला कर देते थे, उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। ये बात राजा ने भी सुन रखी थी, पर उन्होंने उसे हल्के में ले लिया। उन्हें अपने साहस और कौशल पर पूरा भरोसा था। एक दिन वह तलवार लेकर जंगल में निकल पड़े। घनी झाड़ियों के बीच से होकर जा रहे थे, पूरी तरह सतर्क थे, हाथ में तलवार मजबूती से पकड़े हुए थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह अकेली जंगल में कुछ औषधीय पौधों की पत्तियां इकट्ठा कर रही थी। उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। वह निडर और आत्मविश्वासी लग रही थी। राजा उस स्त्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सोचा, जिस स्त्री की मुझे अब तक तलाश थी वह यही है। मुझे अब और प्रतीक्षा की नहीं करनी चाहिए। वह स्त्री भी राजा को छुप छुप कर देख रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और शेर और शेरनी झपट कर राजा पर हमला कर बैठे। राजा के हाथ से तलवार छूट गई और वो दूर जाकर गिरी। शेर और शेरनी बिजली की गति से राजा पर टूट पड़े। राजा को लगा आज उनका अंत निश्चित है, लेकिन तभी वह स्त्री दौड़ती हुई आई। उसने बड़ी ही फुर्ती से अपनी तलवार निकाली। शेर और शेरनी को एक ही झटके में मार गिराया। राजा घायल हो चुके थे, वे जमीन पर पड़े थे। स्त्री ने उन्हें सहारा दिया और पूछा, आप ठीक तो हैं? कहीं गंभीर चोट तो नहीं आई? राजा बहुत घायल थे, वे कुछ बोल नहीं पाए, पर उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव साफ झलक रहे थे। राजा बहुत घायल था, लेकिन उस वीर स्त्री ने उनकी जान बचा ली थी। जब राजा होश में आया तो वह स्त्री से बोला, आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। स्त्री मुस्कुराई और बोली, राजन, घबराइए नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर इसी जंगल के पास ही है। मैं आपकी उचित देखभाल करूंगी। मेरे उपचार से आपके शरीर के घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। एक दिन में ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। राजा उसके साथ चल पड़े। जंगल के किनारे एक सुंदर और सजीला घर था। स्त्री ने वहीं राजा को ठहराया और कई प्रकार की जड़ी बूटियों से उपचार करना शुरू किया। राजा को धीरे धीरे बहुत आराम मिलने लगा। राजा ने मन ही मन ठान लिया, चाहे जो हो, यही स्त्री मेरी रानी बनेगी। इसका उपचार मैं चुका तो नहीं सकता, लेकिन इसे जीवन साथी बनाकर खुद को सौभाग्यशाली जरूर बना सकता हूँ। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहते हैं? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? स्त्री बोली, राजन, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरा और कोई नहीं है।
राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इस सुनसान जंगल में? अकेली कैसे रहती हो? स्त्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तक ये तलवार मेरी कमर में बंधी है मुझे किसी से डर नहीं। मनुष्य की बात तो छोड़िए, भयानक राक्षस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर जो उपकार किया है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी रानी बनो। स्त्री ने गंभीरता से कहा, राजन, यदि आप ये प्रस्ताव मेरे उपकार की वजह से दे रहे हो तो मैं ये विवाह स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कभी उपकार की कीमत नहीं लेती। लेकिन यदि आप सच्चे मन से बिना उपकार का भार रखे विवाह का प्रस्ताव देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरी 2 शर्तें होगी। राजा ने पूछा, बताओ क्या शर्तें हैं? स्त्री बोली, पहली शर्त ये है, आप कभी भी मेरे उपकार की बात नहीं करेंगे, भूल जाएंगे कि मैंने आपके लिए कुछ किया था। दूसरी शर्त ये है, आप मुझे कभी भी आने जाने से नहीं रोकेंगे, ना टोकेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। यदि ये दोनों शर्तें मंजूर है तो मैं आपकी, पर यदि आपको इनमें जरा भी संदेह है तो आप अपने महल लौट जाइए। राजा बोला, मैं एक राजा हूँ, अपने वचनों का पालन करना जानता हूँ। तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम भी वादा करो तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। स्त्री बोली, ये आपके हाथ में है। यदि आप मेरे साथ किए वचन निभाते हैंगे कि मैंने आपके लिए कुछ किया था। दूसरी शर्त ये है, आप मुझे कभी भी आने जाने से नहीं रोकेंगे, ना टोकेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। यदि ये दोनों शर्तें मंजूर है तो मैं आपकी, पर यदि आपको इनमें जरा भी संदेह है तो आप अपने महल लौट जाइए। राजा बोला, मैं एक राजा हूँ, अपने वचनों का पालन करना जानता हूँ। तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम भी वादा करो तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। स्त्री बोली, ये आपके हाथ में है। यदि आप मेरे साथ किए वचन निभाते हैं तो मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आपने शर्त तोड़ी तो मैं भी कोई गारंटी नहीं देती। राजा ने वचन दिया। वह रात स्त्री के घर ही ठहर गया। सुबह तक उसके सारे घाव भर चुके थे। राजा स्त्री को अपने साथ लेकर महल आया। राजगुरु से बोला, गुरुदेव, मैंने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। कृपया विविधता से मेरा विवाह इस स्त्री से करवा दीजिए। राजगुरु ने स्त्री को देखकर प्रसन्नता से कहा, राजन, तुमने सचमुच राजलक्ष्मी को ही ढूंढ निकाला। ये स्त्री तुम्हारे लिए उत्तम जीवन संगिनी सिद्ध होगी। विवाह संपन्न हुआ। रानी राजा के साथ महल में रहने लगी। सब कुछ बहुत सुंदर और शांत था, परंतु कुछ समय बाद कुछ अजीब होने लगा। रानी हर रात ठीक 12 बजे महल से निकल जाती और भोर के 4 बजे लौटती थी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1 महीने के बाद महल की दासियां आपस में कानाफूसी करने लगी। रानी को कलूटा कहने लगी। वह रात रात भर किसी प्रेमी से मिलने जाती है। ये बात धीरे धीरे राजा तक भी पहुंच गई। एक रात राजा ने 2 दासियों को बातें करते हुए सुन लिया। अब उसके मन में भी शंका जन्म लेने लगी। उसने सोचा, जरूर कुछ छुपा रही है, तभी तो मुझसे ये शर्त रखी थी। उसे रोकना टोकना नहीं, अब और नहीं सहा जाता। आज रात मैं उसे रोकूंगा। रात हुई। राजा और रानी एक साथ सोए, लेकिन राजा जाग रहा था। जब ठीक 12 बजे रानी उठकर जाने को हुई तो राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रानी ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, राजन, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर रानी अचानक एक चमकदार प्रकाश में बदल गई और फिर एक सुंदर हरे तोते के रूप में बनकर उड़ गई। राजा हक्का बक्का रह गया। वह हैरान था। उसने पुकारा, रुको, तुम कौन हो?
जब रानी एक तोते के रूप में बदल गई और राजा स्तंभ होकर उसे देखता रहा, तब राजा ने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम राक्षसी हो, चुड़ैल हो या कोई मायावी शक्ति हो तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी? तोता बोला, राजन, ना तो मैं कोई राक्षसी हूँ, ना ही कोई चुड़ैल हूँ और ना ही कोई देवी या काली शक्ति। मैं तो रतनपुर देश की राजकुमारी हूँ। मुझसे विवाह करने के लोभ में एक तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू किया और मुझे तोते में बदल दिया। फिर वह मुझे अपने निवास स्थान पर ले गया। राजा अक्का बक्का रह गया। तोते ने आगे कहा, परंतु बचपन में मैंने एक महात्मा की बहुत सेवा की थी। वे मुझसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे एक दिव्य तलवार भेंट की। उसी तलवार की शक्ति के कारण वह तांत्रिक मुझ पर पूर्ण अधिकार नहीं जमा सका, परंतु उसके तंत्र विद्या का एक प्रभाव था। हर रात 4 घंटे तक मैं तोते के रूप में बदल जाती थी। इसमें भी एक शर्त थी, यदि किसी ने मुझे उस समय टोका तो मैं फिर से कभी स्त्री रूप में नहीं लौट पाऊंगी। अब क्योंकि आपने मुझे टोक दिया है, इसलिए मैं जीवन भर तोते के रूप में ही रह जाऊंगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, फिर उस बाबा का क्या जिन्होंने तलवार दी थी? क्या वे कोई उपाय नहीं जानते जो इस तांत्रिक की तंत्र विद्या को समाप्त कर सके? रानी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता वे बाबा अब कहाँ हैं। राजा बोला, तो तुम तोते के रूप में ही मेरे साथ रहो। मैं प्रयास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वरूप दिलाकर ही रहूंगा। फिर राजा तोते को लेकर महात्मा की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों और रातें बीत गई, परंतु राजा का संकल्प अडिग था। अतः वह महात्मा को ढूंढ लाया। राजा ने विनम्र भाव से सारी बात बताई और तोते को दिखाया। महात्मा कुछ देर ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, राजन, इस तोते को स्त्री रूप में वापस लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? महात्मा बोले, तांत्रिक के पास एक शक्ति पत्थर है जिसे वह गले में बांधता है। जब तक वह पत्थर उसके पास है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह पत्थर तुम्हें उसे छीनना होगा या उसे मारकर वापस लाना होगा। उस पत्थर के स्पर्श से रानी दोबारा से स्त्री बन जाएगी। फिर रानी के पास जो तलवार है, उसका स्पर्श होते ही उस पत्थर की सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। तांत्रिक अगर जीवित भी रहा तो उसकी तंत्र विद्या सर्प की केचुली की जैसे निष्प्रभावी हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे, ये कार्य अत्यंत कठिन है। वह तांत्रिक राक्षसों से घिरा है। राजा ने निडर होकर कहा, गुरुदेव, इस स्त्री के कारण ही मैं आज आपके समक्ष जीवित खड़ा हूँ। उसके लिए प्राण भी जाए तो मुझे कोई शोक नहीं होगा। कृपया आशीर्वाद दे। महात्मा मुस्कुराए, तुम एक सच्चे पति हो। इस तोते को यहीं छोड़ दो। ये तलवार लो, ये दिव्य तलवार है। इसे कभी भी स्वयं से दूर मत करना। यदि तुम्हारा रक्षक बनेगी, यही तुम्हारा रक्षक बनेगी। राजा तलवार लेकर तांत्रिक की खोज में निकल पड़ा। शक्ति नष्ट हो जाएगी। तांत्रिक अगर जीवित भी रहा तो उसकी तंत्र विद्या सर्प की केचुली की जैसे निष्प्रभावी हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे, ये कार्य अत्यंत कठिन है। वह तांत्रिक राक्षसों से घिरा है। राजा ने निडर होकर कहा, गुरुदेव, इस स्त्री के कारण ही मैं आज आपके समक्ष जीवित खड़ा हूँ। उसके लिए प्राण भी जाए तो मुझे कोई शोक नहीं होगा। कृपया आशीर्वाद दे। महात्मा मुस्कुराए, तुम एक सच्चे पति हो। इस तोते को यहीं छोड़ दो। ये तलवार लो, ये दिव्य तलवार है। इसे कभी भी स्वयं से दूर मत करना। यदि तुम्हारा रक्षक बनेगी, यही तुम्हारा रक्षक बनेगी। राजा तलवार लेकर तांत्रिक की खोज में निकल पड़ा। वह कई कठिनाइयों को पार करता हुआ उस गुफा तक पहुंच गया जहां तांत्रिक निवास करता था। गुफा के द्वार पर एक भयंकर राक्षस पहरा दे रहा था। ये राक्षस किसी भी मनुष्य की गंध को पहचान कर उसे मार डालता था। उसने सूंघकर जान लिया कि पास में कोई मनुष्य है और विकराल रूप धर के राजा की खोज में निकल पड़ा। राजा भयभीत था, पर उसे
रानी की तलवार पर पूरा भरोसा था। जैसे ही राक्षस उसके पास आया, राजा ने तलवार को आगे किया। तलवार से तेज प्रकाश निकला और राक्षस उसी क्षण जलकर राख हो गया। राजा आगे बढ़ा और गुफा के द्वार तक पहुंच गया। वहां तांत्रिक ने ढकते हुए आग की दीवार बना रखी थी, जिसे पार करना असंभव था। राजा ने तलवार को आगे की ओर किया। तलवार से एक शीतल किरण निकली और सारी आग बर्फ में बदल गई। अब राजा ने गुफा के अंदर तलवार का मुख किया तो भीतर ऐसी गर्मी फैल गई कि तांत्रिक घबराकर बाहर भाग निकला। वह चिल्लाया, हाय, ये कौन सी शक्ति है? मेरी तंत्र विद्या क्यों निष्क्रिय हो रही है? राजा ने तलवार से निकली तेज रोशनी उसकी आंखों पर डाल दी। तांत्रिक चीखने लगा, हाय, मैं अंधा हो गया। किसने मेरी दृष्टि छीन ली? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? राजा ने बिना देर किए तांत्रिक के गले से पत्थर को झपट लिया और कहा, दुष्ट, अगर तू सच्चा साधु होता तो गुफा में छिपकर क्यों बैठा होता? एक गहरी सांस लेकर राजा ने कहा, तुमने मेरी पत्नी को तोता बना दिया। पता नहीं कितने निर्दोष लोगों को जानवरों में बदल दिया होगा। तुमने रतनपुर देश की राजकुमारी को भी तुमने तोता बना दिया। तांत्रिक निर्जल होकर बोला, वह मेरी पसंद थी। उसने मुझे विवाह करने से इनकार कर दिया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उसके माता पिता को भी मैंने शेर और शेरनी बना दिया था, जो अब सिर्फ इंसानों का शिकार करते हैं। ये सुनते ही राजा के दिल पर तेज जैसे बिजली गिरी हो। उसका मन कांप उठा। उसकी आंखों के सामने वह डर से घूमने लगा। जब राजकुमारी ने उसे शेर और शेरनी से बचाया था, वह चौंक पड़ा। तो क्या राजकुमारी ने अनजाने में ही अपने माता पिता की हत्या कर दी? राजा का गुस्सा अब आसमान छूने लगा। उसने तांत्रिक की तरफ देखकर कहा, अब तक मुझे तुम पर दया आ रही थी, पर अब समझ में आया तुम दया के लिए नहीं, सजा के पात्र हो। पापी, तुम्हें इस गुफा में ही बंद कर दूंगा। बिना भोजन बिना पानी के तड़प तड़प कर मरेगा। राजा ने तांत्रिक की टांग पकड़ी और घसीटते हुए गुफा के भीतर ले गया। फिर दिव्य तलवार की मदद से एक भारी चट्टान गुफा के द्वार पर रख दी, ताकि वह बाहर न निकल सके। इसके बाद वह सीधा महात्मा के पास लौटा। राजा ने जैसे ही तांत्रिक के गले वाले पत्थर को तलवार से स्पर्श करवाया, चमत्कार हो गया। तोता फिर से रानी में बदल गई। रानी को सामने देख राजा की आंखें भर आई। उसकी सांस में सांस लौटी। उसने रानी को गले लगाया और बोला, तुम जानती हो, तुम्हारे माता पिता को तांत्रिक ने ही शेर और शेरनी में बना दिया था। तुमने मुझे बचाने के लिए उनका वध कर दिया। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे सब पता था, पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, मेरे माता पिता अब भी जीवित है। तलवार के दिव्य स्पर्श से वे फिर से अपने असली रूप में लौट आए हैं। वे मरे नहीं थे, बस तांत्रिक की काली विद्या का शिकार हो गए थे। चलिए, पहले हम अपने राज दरबार चलते हैं, फिर मैं आपको अपने माता पिता से मिलवाऊंगी। इस प्रकार राजा और रानी अपने राज्य में लौटे, फिर कभी जुदा नहीं हुए। वे सुख और शांति से जीने लगे। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।